हाय दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे होंगे आप लोग? अच्छे होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों कल हमने 4.3 को समाप्त किया और 4.3 तीन ही चैप्टर थे। चैप्टर में नई बुक जो न्यू सिलेबस के अनुसार 4.3 को समाप्त कर दिया गया था। दोस्तों इसलिए आज हम एपी लेकर आप लोग के साथ आए हैं, जो 5.1 चैप्टर है, समांतर श्रेणी बोलते हैं। समांतर श्रेणी भी दोस्तों इस वीक तक समाप्त हो जाएंगे। इस वीक के अंदर हम समांतर श्रेणी को समाप्त करेंगे और इस मंथ के लास्ट तक हम 6 चैप्टर तक समाप्त कर देंगे। और मात्र क्लास पता है कितना दिन चलेगा? 20 दिन, 20 से 22 दिन चलेगा, क्योंकि 6 तारीख के बाद ही हम यूट्यूब पर आए हैं। तो 4 दिन उधर घटा 6 तारीख तक समझ है कि 7 चैप्टर भी आप लोग को क्या होगा, एंड हो जाएगा। 7 चैप्टर 1 महीना में दोस्तों। तो 3 महीना का जो हम टारगेट आप लोग को दिए हैं, 3 मंथ में एकदम 3 मंथ, सिर्फ ओनली मैथ 3 मंथ पढ़िए, बाद बाकी आपको जो सब्जेक्ट पढ़ना है पढ़िए दोस्तों। और 3 मंथ में हम आपका सिलेबस समाप्त करके दिखाते हैं कि कैसे सिलेबस समाप्त किया जाता है। और हमारा चैनल पर आप ही को टोटल 9, 10, 8 से 7 मिल जाएगा, प्लस में नवोदय, सैनिक स्कूल और जो भी सैनिक स्कूल, नवोदय और नेतरहाट की जो भी बच्चे तैयारी करने वाले होंगे, हमारे चैनल से जुड़ेंगे और एसएमएस करेंगे, कमेंट करेंगे कि सर हमें भी मात्र 3 महीना में नवोदय की तैयारी करा दीजिए। नवोदय का सिलेबस में रीजनिंग और मैथ सभी सब्जेक्ट पढ़ाया जाएगा। इसलिए हमारे चैनल पर जुड़ें और हमें ज़रूर कमेंट करके, नवोदय वाले छात्र कमेंट करेंगे, फेसबुक हो या यूट्यूब चैनल, उस पर कमेंट करके बताएंगे कि सर नवोदय की भी तैयारी स्टार्ट कीजिए। बहुत जल्द हम आप लोग के छोटे भाइयों के लिए नवोदय सैनिक स्कूल नेतरहाट के लिए बहुत जल्द मिलेंगे। बस कमेंट करके बोलने के लिए कहना है, खाली सिर्फ कमेंट कर देंगे कि सर आइए कमेंट कर रहे हैं, कमेंट करके बता दें कि हम लोग इतना लोग हैं, या एक भी बच्चे एक अपना अपना है, जो भी है कमेंट कर दें। कमेंट करेंगे, जितने बच्चे जल्दी आएंगे हम न्यू बैच लेकर आ जाएंगे नवोदय नेतरहाट सैनिक स्कूल के लिए। जो भी कंपटीशन ये सब के लिए होते हैं उनके लिए बहुत जल्द हम लेकर आ जाएंगे। सिर्फ कमेंट की वेट कर रहे हैं हम कि कब वो कमेंट आते हैं बच्चों के, और हम न्यू बैच उन लोग को लेकर आ जाएंगे। तो दोस्तों यहाँ कह रहा है कि टैक्सी, पहले तो चैप्टर में कन्फ्यूजन होगा कि समांतर श्रेणी कहते हैं कैसे। देखो दोस्तों, समांतर श्रेणी उसे कहते हैं, समांतर श्रेणी उसे कहते हैं जिसका अंतर समान हो। समांतर श्रेणी उसे कहते हैं जिसका अंतर समान हो। पहले हम समांतर श्रेणी का ही डिफिनेशन लिखवाते हैं क्वेश्चन से पहले। समांतर श्रेणी, समांतर श्रेणी आखिर कहते हैं किसके हैं? तो लिखेंगे समांतर श्रेणी वह कहलाता है, वह समांतर श्रेणी, समांतर श्रेणी वह कहलाता है जिसका अंतर समान हो, अंतर समान हो। आप बोलिएगा कि सर कन्फ्यूजन आप दे दिए, अब अंतर किसको बोलेंगे? बाबू यहाँ 2 चीज जानना होगा, प्रथम पद और सार्वंतर। अंतर नहीं, सार्वंतर समान हो, अंतर समान से काम नहीं चलेगा। यहाँ लिखेंगे सार्वंतर समान हो, सार्वंतर समान हो, समान हो। और जो भी टीचर का भी तैयारी करते होंगे ना, उनके लिए भी मेरा क्लास बेनिफिट होगा। एनसीईआरटी मैथ से ही पूछा जाता है। 9, 10 अगर जिसका कंप्लीट है एनसीईआरटी, उनके लिए भी, उनका जिसका नहीं कंप्लीट है उनके लिए भी हम एनसीईआरटी क्लास डेली चला रहे हैं। जो 9, 10 के टीचर बनना चाहते होंगे बिहार में, वो भी ये क्लास को कर सकते हैं, उनके लिए भी फ़ायदेमंद है। तो देखिए, क्योंकि हम तो 3 महीना में ख़त्म कर देंगे सिलेबस, उसके बाद वो आगे का तैयारी करेंगे। तो अगर समांतर श्रेणी का आता है जिसका सार्वंतर समान हो। अब इसमें 2 चीज़ होते हैं बाबू, प्रथम पद और सार्वंतर। प्रथम पद को 1 से डिनोट करते हैं और सार्वंतर को D से डिनोट करते हैं, ठीक है। अब जो है इसका व्यापक रूप कैसा होगा? समांतर श्रेणी का व्यापक रूप पहले देख लीजिए, पहले सभी देख लीजिए। समांतर श्रेणी का व्यापक रूप,
व्यापक रूप। चलिए देखिए क्या है, ए होगा बाबू पहला पद, दूसरा पद में क्या जोड़ देंगे, डी जोड़ देंगे, ए प्लस डी। फिर तीसरा पद क्या होगा, ये पहला पद है, ये दूसरा है, ये तीसरा है ए प्लस 2d, ये चौथा होगा ए प्लस 3d, फिर पाँचवा होगा ए प्लस 4d। इस तरीक़ा से पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद ऐसी जाते रहेगा। सिर्फ डी क्या होता है, इसमें जुड़ जाता है, डी जुड़ते जाता है, डी और जुड़ता है। मान लीजिए डी 5 है ना, 5 और जोड़ दीजिए, फिर अगला पद में फिर 5 डी जोड़ दीजिए। अब एग्जाम्पल देखिए कैसा होगा बाबू। एग्जाम्पल मान लीजिए कि एक हम सवाल लेते हैं, जैसे 2, 4, 6, 8, 10। तो मान लीजिए ए प्रथम पद जो होता है ना, ये होता है, तो ए बराबर क्या लिखेंगे 2, और डी क्या होगा, तो पिछला पद में से अगला पद में से पिछला पद घटा दीजिए। इसको A1 बोलेंगे, इसको A2 बोलेंगे, इसको A3 बोलेंगे, इसको A4 बोलेंगे, इसको A5 बोलेंगे। तो D1 जब निकालना होगा बाबू तो क्या करेंगे, A2 माइनस A1 को घटाएंगे, तो A2 4 है माइनस 2 कितना आया, 2 आया ना। इसी तरीक़े से सभी में घटाएंगे, और जब समान D1 आएंगे ना, D1 को सारवंतर बोलते हैं। जब ये D2 फिर आएगा तब 6A3 में से A3 माइनस A2 को घटाइए बाबू, तो 6 माइनस 4 2। फिर D3 के लिए A5 माइनस A3 को घटाइए, इसको घटाना है ना हमें, A4 माइनस A3 घटाइए, तो कितना 8 माइनस 6 कितना आया 2। तो सभी जब बराबर D1 आएंगे ना, तो हम इसको कह सकते हैं ना कि क्या है, AP में है, ये क्या है, AP में है। सारवंतर क्या होना चाहिए, समाप्त होने चाहिए बाबू। अगर सारवंतर समाप्त है ना, D1 निकालना होगा तो पिछला पद कहीं से भी निकाल लीजिए, और 2-3 वो चेक कर लीजिए। अगर ज़्यादा डाउट रहे ना तो 2-3 वो चेक कर लीजिए कि सार्वअंतर जो है ना बाबू समान है या नहीं। अगर सार्वअंतर समान होगा ना तो क्या कहेंगे, इसे AP बोलेंगे, समांतर श्रेणी बोलेंगे। और समांतर श्रेणी का बाबू रूप जो है ना, ये A है, A प्लस D है, A प्लस 2D है, A प्लस 3D है, A प्लस 4D है। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा। जब कहेगा ना कि हमको 8वां पद निकाल के दिखाइए, तो 8वां पद में क्या करना होगा बाबू, ये तो पहला पद हो ही गया, और 7 ना चाहिए तो A प्लस 7D। अगर 9वां पद कहेगा ना बाबू, तो ये तो पहला पद हो ना गया, तो 9 चाहिए ना, तो A प्लस 8 प्लस D, A प्लस 8D, A प्लस 8D। जितना भी कहेगा ना उसमें A जोड़ दीजिए और 1 कम कर दीजिए, क्या कि A तो एक पहला पद हो ही गया, और जितना चाहिए तो 1 कम में ना हो जाएगा, तो उतना D लगा देना है। क्या लगाना है, D लगाना। 50वां पद A प्लस 49D। 100वां पद A प्लस 99D। कोई भी पद बोलेगा कि 500वां पद निकालिए, 500वां पद, तो A प्लस 499D। चलिए ये हो ना गया। अब सार्वंतर अब AP में है या नहीं है, ये सार्वंतर बताएगा। हम क्या बोले हैं कि समांतर श्रेणी वह कहलाता है जिसका सार्वंतर समान है। सार्वंतर समान है इसका मतलब कि ये AP में है। चाहे ऐसे भी क्वेश्चन दे देगा 10, 15, 20, 25 इस तरीक़ा से, तो क्या कहेंगे, समान है। एग्जाम्पल बहुत सारा चीज़ सीख लीजिए। ऐसे रहेगा 10, 20, 30, 40, 50। कितना पढ़ रहा है, ये A है, तो A पता चल गया पहला पद 10, तो D निकालना होगा D1। कहाँ से घटा लीजिए, कहाँ से, 40 माइनस 30 10 है ना आएगा। फिर D1 निकालना होगा तो 50 में से 40 घटा दीजिए, कहाँ से घटा लीजिए। अगर AP में होगा तो सभी जगह सार्वंतर D जो होगा ना समाने होगा, ठीक है। तो कहाँ से भी हम D निकाल सकते हैं। इसके लिए कोई बस क्या करना है कि अगला पद से पिछला पद को क्या करना है, घटाना है। इसमें से इसको घटाना रहता है, घटा कर ही हम लोग निकालते हैं। चलिए दोस्तों अब हम सवाल पर आते हैं। अब पहला सवाल देखिए, पहला में आप लोग को कहेगा कि सर हार्ड शुरुए में, अरे बाबू हाँ हार्ड शुरुए में दे दिया है, हार्ड नहीं दिया है, एकदम ईजी है। हम इसको तरीका शॉर्ट बता रहे हैं, आप लोग को कुछ नहीं करना है, उतना सोचना ही नहीं है। चलिए बस खाली आपको समझ जाना है कि किसे A बोलते हैं, प्रथम पद बोलते हैं, A को प्रथम पद और D को सार्वंतर, बस। तो देखिए क्या कुछ ना करना है बाबू। आइए, प्रथम किलोमीटर के लिए किराया दिया ना, प्रथम किलो बाद का टैक्सी का किराया, जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया 15 रुपया है। मैंने प्रथम किलो का मतलब कि A 15 रुपया है, और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर जाइएगा ना, जितना जाइएगा वो D है समझिए, तो 15 प्लस
8, 15 पहले प्रथम किलो हो गया, फिर आगे जाएंगे तो 15 + 8 23, फिर 15 + 8 तो 23 में जोड़ दीजिए। तो देखिए पहले मान लेते हैं, क्या मान लेना, कोई दिक्कत नहीं ना है। चलिए आइए, क्या दिया हुआ है देखिए, मानना थोड़ा है इसमें तो दिया हुआ है प्रथम किलोमीटर के लिए किराया, प्रथम किलोमीटर के लिए किराया। तो इसी को बाबू ए बोलेंगे, क्या बोलेंगे, ए 15 रुपया है, हो गया। तथा प्रत्येक अतिरिक्त किलो के लिए किराया, इसी को डी बोलेंगे, 8 रुपया है। कोई कन्फ्यूजन है, यहीं से ना लिखें, बोला ना कि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया 15 रुपया है और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर जाइएगा ना 8 रुपया दीजिएगा। तो पहले गए तो 15, तो ऐसे लिख ना सकते हैं कि पहले गए थे तो 15, फिर जोड़ेंगे तो 15 + 8, फिर जोड़ेंगे तो 15 + 8 ये जुटेगा, फिर 8 जुटेगा ना, दूसरा बार जाएगी तो फिर 15 + 8, फिर 8, फिर 8 जोड़ दीजिए तीनों। तो इस तरीक़ा से क्या करना है, जोड़ना है। तो जितना बार जाइएगा उतना 2D लगा दीजिए, जितना बार जाना है उतना क्या कर दीजिए, 2D लगा दीजिए। तो मान लीजिए प्रथम पद गया है तो ए, फिर क्या करेंगे, a + d जोड़ेंगे, सारे अंतर को भी जोड़ेंगे, फिर a + 2d जोड़ेंगे, फिर a + 3d जोड़ेंगे, फिर a + 4d जोड़ेंगे। ऐसे करेंगे, जितना किराया, जितना किलोमीटर जाइएगा ना उतना क्या करेंगे, बढ़ाएंगे। तो चलिए हल में देखिए, प्रश्न से, हल में आइए, प्रश्न से, चलिए हल में आते हैं। हल तो ही है क्या, प्रश्न से, ठीक है। तो देखिए ए पर AP का हम क्या बताए थे, ए बताए थे, फिर a + d बताए थे, फिर a + 2d बताए थे, फिर a + 3d बताए थे, a + 4d बताए थे। अब इसी तरीक़े से क्या करेगा, जाते रहेगा। तो ए तो पता था ना कि 15 रुपया है, फिर ए 15 है प्लस डी कितना बताए थे, 8 रुपया अतिरिक्त किराया है, फिर 15 रुपया, फिर प्लस क्या है 2 × डी, माने 2 बार 2 किलोमीटर जाएंगे। फिर क्या है, तीसरा में क्या करें कि 15 किलोमीटर 15 रुपया देंगे पर तो किराया है, और फिर 3 किलोमीटर जाएंगे तो जाइए, फिर 15 रुपया देगा, फिर 4 किलोमीटर जाएगा तो 8 जगह 32 रुपया लगेगा ना। इस तरीक़े से और जाते रहेगा। तो देखो बाबू, यहाँ 15 हो गया, 15 × 8 23 हो गया, 23 × 8 15, अब 8 दूना के 16 31 हो गया ना। फिर 8 3 के 24 और 15 बाबू 39, और 8 चौके 32 और 15 बाबू 32 और 5 37 47, क्या हो गया 47। अभी और जाते रहता, ये तो बोला नहीं है कि हम कितना बार जाएंगे, जाते रहेगा। अब निकाल लीजिए, ये ए है, ये A1 मान लीजिए, इसको A2, इसको A3, इसको A4, इसको A5। हम D निकालने के लिए D निकाल लीजिए, पहले D निकालेंगे तो A2 - A1 घटेगा, A2 में इस पहले घटा लीजिए तो 23 - 15 कितना आएगा 8। फिर D1 D2 इसको क्या बोलेंगे, इसको D1 बोलिए, तो इसमें से घटाना है तो A3 - A2, पिछला पद से ही ना बोले थे, तो 31 में से 23 घटाइए 8 आया, कम से कम 3 को निकाल लीजिए तब कन्फर्म होइए। फिर क्या है A4 - A3, तो A4 कितना है 39 - 31, तो कहा जाएगा 8। आना गया बराबर आया ना, बराबर आ गया। तो इस क्वेश्चन में कहा था कि निम्नलिखित तो किन स्थितियों में संबंध संयोग सूची AP में है और क्यों है। तो देखिए यहाँ लिख देंगे, क्या लिखेंगे, सभी बराबर है ना, D1 3 तक निकाल लिए। जब तीनों बराबर हैं तो इसको तो बोल सकते हैं ना कि श्रेणी जो आया, ये आया था 15 23 31 39 47 का श्रेणी आया था, इसे श्रेणी भी आप बोल सकते थे, श्रेणी तो आया ना। तो अब हम यहाँ भी निकाल लिए, तो इसको हम कह नहीं सकते हैं कि सभी 8 ही है, D1 D2 D3 जो बराबर जब हैं, तो यहाँ तो हम लिख सकते हैं ना बाबू
चलो ना यहाँ लिख देते हैं, चलिए इसको मिटा के लिख सकते हैं ना कि चूँकि D1 बराबर D2 बराबर D3 है ना, तो इसलिए यह श्रेणी क्या होगा, इसलिए यह श्रेणी समांतर है। क्या है, समांतर है। हो गया, D1 बराबर D2 बराबर D3 है, इसलिए श्रेणी समांतर है, समांतर श्रेणी है। कैसे होगा, समांतर, क्योंकि बोले थे कि समांतर श्रेणी उसे ही बोलते हैं जिसका सार्वंतर समान हो। सार्वंतर समान नहीं है तो श्रेणी है ना, है। बस इतना ही करना था, इसमें और कुछ नहीं करना है दोस्तों, बस इतना ही करना था। ठीक है दोस्तों, अब इसका दूसरा क्वेश्चन आते हैं। है कुछ नहीं, बस समझना है एकदम आसान भाषा में कि डाटा दिया हुआ है, निकाल लीजिए श्रेणी a + a + 2 a + 3d। इस तरीक़ा से कुछ नहीं करना है। दूसरा तीसरा क्वेश्चन एकदम हल्का है, एकदम उसमें दिया हुआ सब डाटा है दोस्तों। दूसरा कह रहा है कि किसी बेलन है, अब बेलन है बाबू, इसमें क्या है, बेलन। किसी बेलन में उपस्थित, किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा, हवा की मात्रा जबकि आयु निकालने वाला पंप, निकालने वाला पंप प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का 1/4 भाग बाहर निकाल देता है। ये बाहर निकाल देता है। कह रहा है कि किसी बेलन में उपस्थित जितने भी हैं हवा की मात्रा है ना, उसको 1/4 भाग क्या करता है, बाहर निकाल देता है। तो माना बेलन में हवा की मात्रा, इसमें मानना होगा, दिया हुआ नहीं ना है। तो मान लीजिए, माना बेलन में हवा की मात्रा क्या कर लीजिए बाबू, हवा की मात्रा 1 मान लीजिए। कुछ नहीं दिया हुआ तो क्या करेंगे, 1 मान लेंगे। और तो कह रहा है कि जितना भी होगा ना वो बाहर निकलता है 1/4। मान लीजिए कि 1 रुपया, तो 1/4 में 25 पैसा क्या होगा, बाहर निकल जाएगा। यहाँ लिखेंगे हवा का 1/4, 1/4 भाग क्या होता है, बाहर निकल जाता है। 4 भाग बाहर निकल जाता है। हो गया। ठीक है। अब है दोस्तों कि जब 1/4 बाहर निकलता है, तब मान लीजिए कि 1 था, 1/4 बाहर निकलता है तो कितना भाग बाहर निकलेगा, तो देखिए, तो 1 था ना, -1 का 1/4 बाहर निकलेगा। तो 1 - 1/4, 1 कॉमन ले लीजिए तो ये हो जाएगा 4। तो 4 - 1 मैंने 3/4 बचेगा। चलिए 3/4 बचेगा। तो ये A1 था, ये A1 है, हो गया। ये + 2 निकल गया ना, हवा का 1/4 निकल गया, तो A2 निकल गया। चलिए A2 हो गया, निकल गया।
इसको A2 बोलेंगे, निकला। तो अब A3 निकालिए, कम से कम 3 से 4 निकालना पड़ता है ना। तो A3 कितना है, 3/4 है ना। तो देखिए एक था, क्या है, एक है ना बाबू। तो 3/4 है, जो 3/4, तो जितना था उसका कह रहा है ना कि 1/4 का हो रहा है, बाहर निकल रहा है। ये 3/4 A2 आया ना, A2 का आप 3 निकालेगा तो 3 जितना था उसका 1/4 बाहर निकलता है। तो हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, 3/4 माइनस 3/16, इसका एलसीएम लीजिए 16 आएगा। 4 से करेंगे, 4 3 12 माइनस 3, ये हो जाएगा 9/16। क्या होगा, 9/16। अब आ गए एक, वो पहला आ गया 1, दूसरा आ गया 3/4। तो अब श्रेणी लिख लीजिए। श्रेणी का करेंगे, लिख लेंगे बाबू। श्रेणी कितना है, पहला 1 है, दूसरा 3/4 है, तीसरा 9/16 है। अब इसमें से घटा के देख लीजिए, क्या करके घटा के देख लीजिए कि आ रहे हैं या नहीं। अब इसमें से घटाइए इतना, इसमें से, फिर इसमें से घटा के देख लीजिए। अगर ये उचित आ जाएंगे बाबू तो ये हो जाएंगे, अगर नहीं आएंगे एक और बिल्कुल निकाल लीजिए, तभी लिखिएगा। A4 निकाल लीजिए, क्या कीजिए, A4। तो ये 9/16 है ना, 9/16 माइनस 9/16 का 1/4 क्या हो रहा है, बाहर निकल रहा था। ये 9/16 है, इसका क्या हो रहा है, बाहर निकल रहा है। तो हो जाएगा 9/16, हो गया। चलिए ठीक, अब तो ये कटेगा भी नहीं, कटेगा ये। चलिए 3 ही पर बना दीजिए, ये और ज़्यादा लॉन्ग हो जाता। तो श्रेणी लिखिए बाबू। श्रेणी का होगा, ये 1 होगा, फिर 3/4 होगा, फिर क्या होगा, 9/16 होगा। अब D1 निकालना होगा, तो क्या करेंगे, A2 माइनस A1 करेंगे, मैंने 3/4 माइनस 1। तो क्या करेंगे, 4 लेंगे, 4 से करेंगे 3 माइनस 4, तो क्या हो जाएगा, माइनस 1/4 आया। अब D2 को देखिए, D2 D2 लिखना होगा तो A3 माइनस A2 करेंगे, तो A3 कितना है, 9/16 माइनस 3/4, एलसीएम लीजिए 16 में हो गया तो 9, 4 3 12 माइनस 3/4, बराबर नहीं ना आया। ये क्या हुआ, बराबर नहीं आया बाबू। जब बराबर आया ही नहीं तो ये समांतर श्रेणी होगा, क्या होगा, समांतर श्रेणी में नहीं होगा, क्योंकि ये तो बराबर आया ही नहीं। A1 A2 बराबर आया तो लिखेंगे ना इसे। अतः पहला में क्या लिखे थे, अतः D1 नॉट इक्वल टू D2 है। इसलिए यह समांतर श्रेणी नहीं है। 2 गो में भी तो पता चल गया, 2 गो निकाले, दोनों में बराबर आया ही नहीं। इसका बराबर आता तो तीसरा देख लेते कि तीसरा आ रहा है या नहीं। 3 गो कम से कम निकालना रहता है, तो इसमें 2 ही गो में पता चल गया। दूसरा बराबर होता तो तीसरा निकालने पड़ता, शायद तीसरा बराबर नहीं होता, लेकिन 2 निकाले, दोनों में डिफरेंट आ गए, तो तीसरा निकालने की आवश्यकता नहीं था। चलिए दोस्तों, तीसरा क्वेश्चन लिखते हैं इसी का। चलिए आप लोग लिखिएगा, तीसरा क्वेश्चन लिखते हैं। तीसरा क्वेश्चन है कि प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद, क्या है, प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद, प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद एक कुआं खोदने में आई लागत, कुआं खोदने में आई लागत, जबकि प्रथम मीटर खुदाई की लागत 150 रुपया है, 150 रुपया है। और
बाद में प्रत्येक मीटर खुदाई 50 रुपया बढ़ती जाती है। देखो बाबू कह रहा है ना, इस क्वेश्चन में कह रहा है कुछ नहीं, कह रहा है साफ साफ तो बोला है कि हम प्रथम मीटर खुदवाते हैं ना तो हमको 150 रुपया लगता है, और जब अगला दूसरा मीटर खुदवाते हैं ना तो 50 रुपया बढ़ जाता है, फिर तीसरा खुदवाते हैं 50 रुपया बढ़ जाता है, बार बार जितने मीटर वो खुदवाता है ना 50 रुपया बढ़ते जाते हैं। क्या होता है 50 रुपया बढ़ जाता। प्रथम मीटर खुदाई में इसलिए ज़्यादा लगता होगा, ज़्यादा लगता है। 1 मीटर अगर खुदवाया ना प्रथम मीटर तो 150 रुपया लगता है। जैसे घास उस रहते हैं इस वजह से इसको क्या होता है बढ़ जाता होगा रेट। और दूसरा मीटर में कह रहा है कि 50 मीटर बढ़ते, सिर्फ 50 रुपया बढ़ता है। तीसरा मान लीजिए कि 1 मीटर खुदवाए ना तो 150 रुपया देगा, 2 मीटर तो 200 रुपया, 3 मीटर खुदवाएगा ना तो 250, 4 मीटर खुदवाएगा ना तो 300, 5 मीटर खुदवाएगा ना तो 350, 6 मीटर तो 350, 400। इस तरीक़ा से इसको लगते हैं। 50 रुपया माने प्रत्येक मीटर खुदवाएगा तो बढ़ जाएगा। तो प्रथम दिया ना प्रथम मीटर खुदाई की लागत, तो लिख लीजिए, नहीं भी लिखिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। प्रथम मीटर खुदाई की लागत कितना है बाबू 150 रुपया, तथा यह ऐसे लिखते हैं, तथा बाद में प्रत्येक मीटर खुदाई की लागत कितना है 50 रुपया। तो मान लीजिए ये हो गया, ये ए है, अभी क्या है डी है। प्रत्येक मीटर बढ़ रहा है उसको डी बोलते हैं, अभी ए बोलते हैं। तो पहला का श्रेणी समांतर श्रेणी क्या व्यापक रूप में क्या लिखे थे समांतर श्रेणी में, ए प्लस डी, ए प्लस 2D, ए प्लस 3D, ए प्लस 4D, यही ना बताए थे। तो ये कितना है प्रथम मीटर खुदवाएं तो ये 150 रुपया लगा, फिर 150 प्लस 50 लगा, फिर 150 प्लस 2 गुने 50 लगेगा ना दूसरा में, फिर ए प्लस 3 गुने 50, फिर ए प्लस 4 गुने 50, मैंने 4 मीटर खुदवाएगा तो 4 पचे 200 ना लगेगा। चलिए ठीक है, तो यहाँ 150 हो गया, यहाँ 150 200 हो गया, यहाँ जोड़िए 50 दूना 100 200 150 250, यहाँ क्या हो जाएगा 300 हो जाएगा। 50 रुपया बढ़ रहा है, 50 चौकी 100 अभी 150 350 और आगे जाते रहेगा। ये इंड थोड़े ना किया है, इंड नहीं किया है, थोड़े बताया है। अब हम क्या करेंगे भाई, अब बढ़ रहा है या नहीं, एपी है या नहीं, इससे हम D1 निकालेंगे। क्या करेंगे D1, तो D1 निकालने के लिए A1 है, ये A2 है, ये A3 है, ये A4 है, ये A5 है। हम बोले ना कि पिछला में से अगला से पिछला घटा देना है, मैंने A2 से A1 को घटा देंगे, तो 200 में से 150 घटाएंगे, कितना आएगा 50। D2 निकालिए, बोलिएगा ऐसा जब 50 बढ़वे किया तो 50 से ना आएगा, बात सही है वही आएगा। A3 माइनस A2 कितना आएगा, A3 कितना था 250 माइनस 200, ये आप लोग को आगे क्वेश्चन जरूर बनेगा, बनाना भी है। D3 क्या होगा A4 माइनस A3, 300 माइनस 250 बराबर 50 हो गया। अब इसको लिख दीजिए, क्या लिखना है, लिखना यही है अतः D1 बराबर D2 बराबर D3 है, इसलिए क्या होगा, इसलिए यह समांतर श्रेणी है। क्या है, इसलिए समांतर श्रेणी है, क्योंकि इसी बोलते थे कि समांतर श्रेणी उसे बोलते हैं जिसका सारावंतर समान हो। सारावंतर समान है इसलिए इसको समांतर श्रेणी बोलेंगे। चलिए दोस्तों, तीसरा हो गया, तीसरा क्वेश्चन सॉल्व। आइए अब हम इसका चौथा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं।
करके खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्रण, प्रत्येक वर्ष का मिश्रण, जबकि 10,000 रुपया की राशि 8% वार्षिक की दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की जाती है, देखो बाबू कह रहा है ना कि खाता में प्रत्येक वर्ष का मिश्रण जो है ना, मिश्रण जिसको अमाउंट बोलते हैं, 10,000 की राशि 8% वार्षिक दर है से चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की जाती है। चक्रवृद्धि ब्याज बाबू पर दिया जाता है। अगर सही बोलता ना, साधारण ब्याज पर बोलता तो एपी में हो जाता, लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज की दर से बोला है ना, ये कभी नहीं होगा। क्या होगा? कभी नहीं होगा। तो चलिए देख लीजिए, समय कितना देना है जी? समय क्या लिखा हुआ? ये मिश्रण है ना, ये क्या है? मिश्रण है। तो मान लीजिए मिश्रण जो है ना, ये प्रथम वर्ष की राशि हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्रथम वर्ष की राशि। प्रथम वर्ष की राशि कितना दिया हुआ? 10,000 रुपया। दर कितना दिया हुआ है? दर 8%। समय कितना दिया? खत्म वर्ष, प्रत्येक वर्ष समय बाबू 1 वर्ष है। क्या है? 1 वर्ष। तो जब प्रथम वर्ष के तो दे दिया है, ए तो दे दिया है, अब हमें निकालना है क्या? ए प्लस डी ना। अब हमें ए प्लस डी जब निकालना होगा, जब दूसरे वर्ष का ब्याज निकालना होगा, तो क्या होता है? समय मूलधन समय गुने दर बटा 100। तो दूसरे वर्ष का ब्याज ऐसे निकलेगा। तो लिखिए, दूसरे वर्ष का ब्याज, दूसरे वर्ष का ब्याज निकालेंगे तो क्या होगा? मूलधन जो दिया हुआ मूलधन गुने दर गुने समय बटा 100 होगा। तो मूलधन कितना है? 10,000 गुने समय कितना है? 1 वर्ष, दर कितना है? 8% गुने 100। तो 2 0 से 2 0, तो कितना हो गया? 800। 800 क्या आ गया? ये ब्याज आ गया। दूसरे वर्ष का ब्याज ये 800 है। तो दूसरे वर्ष की राशि ब्याज में हम जोड़ देंगे। क्या करेंगे? ब्याज हम जोड़ देंगे। तो दूसरे वर्ष की राशि हो जाएगी, दूसरे वर्ष की राशि 10,000 प्लस 800 बाबू जोड़िए तो हो जाएगा 10,800। यही होगा, जोड़ लीजिए ना इधर। 0 0 8 0 आए ना आया, तो यही जोड़े हैं। 10,800 रुपया हो गया। तो अब तीसरे वर्ष का ब्याज निकाल लीजिए। तो ये हो जाएगा, ये मूलधन की काम करेगा। तो तीसरे वर्ष का क्योंकि ये क्या दिया है? चक्रवृद्धि पर दिया है। तीसरे वर्ष का ब्याज अगर ये देता बाबू क्या चीज़ पर? साधारण ब्याज पर देता ना, तो दिक्कत नहीं था। क्या हो जाता? दिक्कत नहीं था। तो देखिए तीसरे वर्ष का ब्याज जो होगा, अभी मूलधन ये हो जाएगा 10,800 गुने दर 8% और समय 1 वर्ष गुने 100 काट दीजिए। अब 108 से 8 में कीजिए तो 8 8 64 का 4, 8 से करेंगे 0 तो 6 हो जाएगा, कैरी आएगा सिर्फ 864 रुपये ब्याज आएगा। तो तीसरे वर्ष का राशि क्या होगा? तीसरे वर्ष का राशि हो जाएगा बाबू 864। इसमें जोड़ दीजिए। इसमें क्या करेंगे? जोड़िए। तो 10,800 में 864 जोड़ दीजिए। तो 10,800 में
क्या करना है, 864 को जोड़ना है। तो 0 6 8 8 16 1 1 11,660 रुपये आएंगे बाबू, 11,660। चार ना बाबू, यहाँ जोड़ेंगे तो 4। चलिए मिटा देते हैं अब इसको। तो देखिए अब यहाँ से क्या करेंगे बाबू, हम D1 D2 निकाल लेंगे। D1 D2 निकाल कर देख लीजिए आ रहा है या नहीं। अब इसको मिटाना दीजिए, क्या काम है, ठीक है। अब यहाँ से A1 हो ना गया, राशि राशि राशि, तो समांतर श्रेणी यहाँ से लिख लो, समांतर श्रेणी। पहला वर्ष की राशि कितना था, 10,000, तो लिखेंगे 10,000। दूसरा वर्ष की राशि कितना था, 10,800, 10,800। तीसरा वर्ष की राशि कितना था, 11,664, 11,664। अब यहाँ से D1 ना निकाल लेंगे, ये A1 है, ये है, ये A2 है, ये है, ये A3 है, तो A2 माइनस A1 निकालिए, तो 10,800 माइनस 10,000 घटाएंगे तो क्या आएगा, 800 आएगा। अब D2 निकाल लीजिए बाबू, A3 माइनस A2, तो 11,664 माइनस 10,800 घटा के देख लीजिए, 11,664 में से 10,800 घटाएंगे तो 4 6 16 में से 8 आएगा, कट जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 864। दोनों समान है या नहीं, तो लिखेंगे चूँकि D1 नॉट इक्वल टू D2 है इसलिए यह समांतर श्रेणी नहीं है। क्या होगा, नहीं होगा, इसलिए यह समांतर श्रेणी नहीं है। चलिए दोस्तों, ये समांतर श्रेणी कब होता है, जब साधारण ब्याज पर अगर दिया जाता तो समांतर श्रेणी हो जाता, लेकिन ये तो दिया है चक्रवृद्धि ब्याज पर, तो कहाँ से होगा। आइए हम लोग मिलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 से। अब इजी क्वेश्चन है बाबू, अब कोई दिक्कत नहीं है, सारे क्वेश्चन अब इजी हैं। समांतर में कह रहा है कि दी हुई एपी के, माने दी हुई एपी के प्रथम 4 पद लिखिए। प्रथम 4 पद लिखिए, प्रथम 4 पद लिखिए, जबकि प्रथम पद ए और सार्वअंतर बाबू डी निम्नलिखित है। डी का है, निम्नलिखित है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। क्या दिक्कत है इसमें, इस सब तो क्वेश्चन ईजी है बाबू, आप लोग खुद बना लोगे। बस खाली वो क्वेश्चन भी बता दीजिए ना, तो आप लोग एक भी क्वेश्चन इसे नहीं छोड़ोगे। क्या कह रहा है कि ए और डी दिया हुआ, पहला क्वेश्चन है ए बराबर, पहला क्वेश्चन दिया हुआ है ए बराबर 10 और डी बराबर भी दिया हुआ है 10। आप कह रहा कि दी हुई एपी के प्रथम 4 पद लिखिए, प्रथम 4 लिखिए, जबकि प्रथम पद और सार्वअंतर, प्रथम पद ए है और सार्वअंतर डी है, तो ए और डी दे ही दिया, तो इसका ना लिख लेंगे, क्या लिखेंगे, प्रथम 4 पद लिखना है ना, तो समांतर श्रेणी के श्रेणी लिख लीजिए, प्रथम 4 पद ऐसे लिख लीजिए, प्रथम 4 पद क्या लिखते हैं, ए हो गया प्रथम में, दूसरा क्या होता है, ए प्लस डी होता है, फिर ए प्लस 2d होता है, ए प्लस 3d, यही ना 4 है, 4 पद लिखना था, तो ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, तो ए कितना दिया हुआ बाबू 10, तो आप वैल्यू रख दीजिए 10 प्लस 10, डी के वैल्यू कितना है 10, फिर ए के वैल्यू 10 है, 2 है, और डी के वैल्यू कितना है 10, फिर ए के वैल्यू 10 है प्लस 3 है गुने डी के वैल्यू 10, निकाल लीजिए 10 10 10 20, 10 दूनो 20,
10 प्लस 20, 10 प्लस 30, यही ना है। तो ये 10 हो गया, ये 20 हो ये गया, 10 30 हो गया, ये 30 प्लस 40, यही तो निकालना था। प्रथम 4 पद निकल गए, कुछ नहीं करना है। अगर पांचवा बोलता तो a प्लस 40, छठा बोलता तो a प्लस 5d, सातवां बोलता तो a प्लस 6d, ऐसे ही करते जाना है। a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d, ये भी व्यापक पद हैं। क्या है? व्यापक पद हैं। अब दूसरा क्वेश्चन में आइए, सारा दिया हुआ है बाबू, इसमें कोई दिक्कत नहीं, यही फार्मूला लगाना है। प्रथम 4, प्रथम 10, जितना भी पूछेगा आप कर सकते हो। दूसरा में देखिए, दूसरा में क्या किया है, a बराबर -2 कर दिया है और d बराबर 0 कर दिया है। तो क्या दिक्कत है बाबू, जब जानते हैं कि प्रथम 4 पद, ऐसा ही फार्मूला लगाना है। प्रथम 4 पद का लगाना है, a प्लस d, a प्लस 2d, a प्लस 3d, आई नहीं लिखते हैं, a प्लस d, a प्लस 2d, a प्लस 3d, यही लगाना है बाबू प्रथम 4 पद। और प्रथम 4 पद जब ये फार्मूला थोड़ा सा लगाइएगा, ये अपने आप का हो जाएगा, सोल्व हो जाएगा, अपने आप का हो जाएगा, सोल्व हो जाएगा। a का वैल्यू दिया हुआ है ना बाबू, क्या दिया हुआ है, a के जगह पर -2, तो -2 रख दो। फिर देखिए a -2 प्लस d के वैल्यू कितना है, 0। फिर a के जगह पर कितना, -2 प्लस 2 और d की जगह पर 0। a की जगह पर क्या लिखना है, -2 प्लस 3 की जगह 0। ऐसा ही ना किया, कहाँ है, d का वैल्यू 0 दे दिया है, तो इसमें क्या होगा, -2 होगा, यहाँ भी -2 होगा, -2 -2, यही 4 पद होंगे। क्या कि सारवंतर जब बढ़ ही नहीं रहा है, तो एपी के 4 पद का 10 और 100 पद ले जाइए, सेम ही रह जाएगा। क्या रह जाएगा, सेम ही रह जाएगा, बढ़वे नहीं करेगा। क्योंकि जब तक सारवंतर में कुछ चेंजिंग नहीं करेंगे तो ये यहाँ नहीं बढ़ेगा। इसलिए क्या हो जाएगा, जो है 4 पद, वो 4 पद का हजारों पद रह जाएंगे, जब तक सारवंतर में हम चेंजिंग नहीं कर देते हैं। जब तक सारवंतर डी में चेंजिंग नहीं होगा बाबू, तो एपी का प्रथम पद में भी कोई चेंजिंग नहीं होगा, एपी के प्रथम पद में भी कोई चेंजिंग नहीं होगा। चलिए दोस्तों, तीसरा क्वेश्चन है, तीसरा दिया हुआ है, a बराबर दिया हुआ है 4, a बराबर 4 है और d बराबर बाबू -3 है। तो प्रथम 4 पद लिखना है आपको, तो ऐसे लिख लीजिए, प्रथम 4 पद, प्रथम 4 पद ऐसे लिख लिया कीजिए। क्या लिखना है, a प्लस d, a प्लस 2d, a प्लस 3d। a कितना है बाबू, 4, तो a के जगह पर 4 रख दो। फिर a 4 है प्लस -3d है, प्लस से प्लस लिख दिए और d के जगह -3 था। फिर लिखिए a बराबर 4 लिखेंगे, 2 है 2 लिखेंगे और d के जगह पर -3 है। a है बाबू, a है 3 है और d की जगह -3 है। इस तरीके से क्या बैठा देना है, और कॉमा है, कॉमा देते जाना है। तो अब 4 आ गया, यहाँ बाबू देखो 4 प्लस -3 हो गया। यहाँ देखो बाबू 4 है और प्लस माइनस क्या हो जाएगा, -3 दूना के 6 हो जाएगा। ये है बाबू, और प्लस माइनस क्या हो जाएगा, ए के वैल्यू 4 ना होगा, 4 दिया हुआ है, तो ए की जगह पर क्या होगा, 4 होगा, और प्लस माइनस 9 होगा। ठीक है बाबू, तो देखिए ये 4 ही रह जाएगा, ये 4 में से 3 जाएगा 1 हो जाएगा बाबू, और ये 4 में से 6 में से 4 घटेगा 2 हो जाएगा, माइनस कौन है, बड़ा वाला, तो 2, और 4 में से 9 गया तो बाबू -5 है। क्या होगा, -5 है। यही आपका आंसर हो गया। यही श्रेणी 4 निकालना था, 4 निकल गए। अब आइए चौथा क्वेश्चन देखिए बाबू, कोई दिक्कत नहीं है, बस जितना भी बोलेगा यही व्यापक फार्मूला लिखिए और बना दीजिए। क्या करना है, बना देना है, कोई टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है जब तक हम आपके लिए हैं। चौथा करा बाबू कि a बराबर -1 होगा और d बराबर 1/2 होगा। कोई दिक्कत नहीं है, एपी के प्रथम 4 पद लिखना है। क्या करना है यहाँ कि प्रथम 4 पद, 4 पद बोला है, आपको जितना पद बोलेगा उतना पद आप कर सकते हैं। तो ये है a प्लस d है, a प्लस 2d है, a प्लस 3d है। बस इसी तरीक़ा से करना है। a के जगह पर -1 है, -1 लिखेंगे, a के जगह -1, d के जगह पर क्या कहा है 1/2, -1 d के जगह 2 गुने 1/2। फिर a है, a के जगह पर -1 प्लस
3 है, डी के जगह पर 1/2। ऐसी कर लीजिए, -1 आ जाएगा। अब -1 और ये 2 है बाबू, तो यहाँ एलसीएम ले सकते थे ना, तो यहाँ 2 एलसीएम लेंगे और जो 1 से भाग करेंगे 1 में 2, तो -2 + 1 आएंगे। यहाँ 2 से 2 कट गया बाबू, -1 + 1 बच गया, फिर -1 अभी 3/2 बच गया। तो देखिए बाबू -1, 2 में से 1 गया -1/2, अभी 1 में से 1 गया 0। अब यहाँ देखो बाबू, एक का एलसीएम लेंगे तो 2 हो जाएगा, अब 1 से भाग देंगे 2, तो -2 + 3 आएगा। तो -1 -1/2 0 1/2, यही एपी के 4 पद होंगे। कुछ नहीं करना है बाबू, जो भी डाटा दिया हुआ है बस a + a + d + a + 2d + a + 3d पर आप रख कर सोल्व कर सकते हैं। क्या करना है, सोल्व कर देना है और आपका सवाल बन जाएंगे। इसमें कोई टेंशन लेना ही नहीं है। जब a और d दिया हुआ है तो एक क्वेश्चन इसमें 1 नंबर के आएंगे ही आना है, आना ही आना है बाबू। 1 नंबर के a और d से एकदम क्वेश्चन आएंगे, एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एकदम टपकेगा यहाँ से। ये इसलिए 5वां क्वेश्चन बोल रहा है कि ये बराबर दिया हुआ, कुछ नहीं करना है। हम एक ही फार्मूला से सारा मैथ बना रहे हैं, कोई दूसरा फार्मूला यूज नहीं कर रहे हैं। अब यही अगर नवोदय नेतरहाट की तैयारी करने वाले छात्र हमसे जुड़ेंगे तो उनको ऐसे नहीं, फार्मूला भी नहीं, एकदम शॉर्ट बताया जाएगा, एकदम ट्रिक से। चलिए हो गया, यही दिया हुआ है बाबू, माइनस में है। अब लिखेंगे हम प्रथम 4 पद लिखेंगे। क्या लिखेंगे, a लिखेंगे, a + d लिखेंगे, a + 2d लिखेंगे, a + 3d लिखेंगे। प्रथम 4 पद लिखना था, a का वैल्यू तो दिया हुआ रहता है। चलिए a बराबर 1.25 + d बराबर क्या करना है बाबू, -0.25 है। फिर क्या करना है, a की जगह पर करना 1.25 + 2 गुने -0.25। ठीक है बाबू। फिर है a बराबर 1.25 है, इसको मिटा देते हैं क्योंकि ये आगे जा रहा है। ठीक है, फिर प्लस है, प्लस होता है, फिर क्या होगा 3 है ना, 3 और d के जगह पर -0.25। ठीक है बाबू। अब मल्टीप्लाई करना होगा ना, ये 1.25 है, ये कॉमा है तो 1.25 प्लस माइनस क्या होगा, -0.25। 1.25 इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस माइनस माइनस होगा, और 0.25 से 2 में मल्टीप्लाई कीजिएगा बाबू तो 0.50 आएंगे। और 1.25 है, प्लस माइनस माइनस, 0.25 में मल्टीप्लाई 3 में कीजिएगा तो 0.75 आएंगे। ठीक है बाबू। तो यहाँ 1.25 हो जाएंगे, यहाँ 1.25 में से 0.25 घटाइएगा तो 1 आ जाएगा, और यहाँ 1.25 से 50 घटाइएगा तो 0.75 आ जाएंगे। कैसे घटा लीजिए इसको, 1.25 है में से 1.50 घटाना है, यह जगह 5, अभी 12 में से 5 गया 7, अभी कट गया, आने गया 0.75। इसको भी घटाइए, 1.25 से 75 घटाइए तो 1.25 से बाबू जब 75 घटाएंगे तो 0, 12 में 7 गया 5, क्या आ गया 75, 0.75। यही आपका आंसर हो जाएंगे। क्या हुआ, घट रहा है, 1.25 था, एक आया 75 आया 50 आएगा यहाँ बाबू, कहाँ घटा के 50 न आए हैं तो क्या हो जाएगा 50 आएंगे। इसी तरीक़ा से बनेगा। दूसरा क्वेश्चन भी समाप्त होंगे। आते हैं बाबू अब हम तीसरा क्वेश्चन की ओर। तीसरा क्वेश्चन को कैसे बनाना है तुरंत 1 मिनट में सॉल्व करते हैं। तीसरा क्वेश्चन में बाबू देखते हैं, पहले इतना लिख लीजिए, कुछ नहीं है, ये तो सिर्फ फार्मूला पर बैठाना था। ये चैप्टर में है ही कुछ नहीं, एपी तो सबसे इजी चैप्टर बोला जाता है जी, एपी तो सबसे इजी है। और क्वेश्चन आते हैं, मैट्रिक का कुछ नहीं है। आइए, निम्नलिखित में से निम्नलिखित में से प्रत्येक एपी के लिए प्रथम पद
प्रथम पद तथा सार्व अंतर लिखिए। सार्व अंतर लिखना है, सार्व अंतर लिखिए। मैंने कहा रहा है कि जो दिया हुआ है ना उसका सार्व अंतर लिखना है बाबू। क्या लिखना है? सर दी हुई एपी के लिए, कह निम्नलिखित में प्रत्येक एपी के लिए प्रथम पद तथा सार्व अंतर लिखिए। क्या दिक्कत है? ए लिखना है और डी लिखना है, तो बराबर हैगा तभी ना। निम्नलिखित में से प्रत्येक एपी के लिए प्रथम पद तो जो शुरू में रहता है ना उसी को बोलते हैं प्रथम पद। तो देखिए क्या लिखा हुआ है, 3 1 -1 -3 इस तरीक़ा से क्या होगा जा रहा है बाबू अनंत तक। तो हम तो ये जानते हैं कि ये 3 है, प्रथम पद होता वही है, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब डी निकालने के लिए क्या करेंगे, A1 A2 A3 A4 से घटा लेंगे। तो D1 निकालना होगा तो क्या करेंगे, 1 - 3 करेंगे। इसमें से क्या करेंगे माइनस, तो क्या हो जाएगा -2। अब D2 निकाल लीजिए। चलिए तो A2 - A1 करेंगे। A2 कितना है 1 -3 A1 तो -2। अब D2 निकालेंगे तो A3 - A2 लिखेंगे। A3 कितना है -1 और ये क्या है A2 -1 करेंगे ना तो -2। D3 निकाल लीजिए। तो D3 में क्या करेंगे A4 - A3 तो A4 कितना है -3 और ये कितना है -1 तो क्या हो जाएगा -3 + 1 -2। तो D बराबर है तो हो गया। पर लिख लीजिए अतः प्रथम पद कितना हो गया 3 और सार्व अंतर कितना हो गया -2। सभी निकाल कर चेक कर लिए कि एपी में है ना, तो सभी बराबर आ गए तो एपी में है। जो डाटा दिया हुआ था चेक कर लिए क्या दिक्कत है। तो सार्व अंतर -2 है और इसमें क्या है एपी में प्रथम पद 3 है। ये आपसे पूछेगा तो 1 नंबर में क्वेश्चन पूछेगा बाबू, इससे ज़्यादा नहीं पूछता है। ई में 1 नंबर के पूछेगा और एक पूछेगा जहाँ 3 नंबर के पूछेंगे। -5 -1 3 7 निम्नलिखित में से प्रत्येक एपी के लिए प्रथम पद तथा सार्व अंतर। तो देखिए ये बाबू ये तो हो गया आपको -5 ही होना है। अब ये A1 है, ये A2 है, ये A3 है, ये A4 है। तो चलिए D1 निकालेंगे तो A2 - A1 करेंगे। ये माने जो ये है ना इसे पिछला पद घटाएंगे तो A2 कितना -1 और ये माइनस करना है और ये -5 दिया हुआ है तो क्या हो जाएगा -1 और माइनस प्लस 5 तो क्या हो जाएगा 4। अब D2 निकालना होगा तो A3 - A2 करना होगा। A3 कितना दिया हुआ है बाबू 3 दिया हुआ है। A3 कितना दिया हुआ 3 दिया हुआ, माइनस करना है और ये -1 है A2 कितना -1 तो 3 और माइनस प्लस 3 1 4। अब D3 निकाल लीजिए तो A4 - A3 करना है तो 7 - 3 करेंगे तो क्या हो जाएगा 4। सभी तो आ ही गए हैं, सभी बराबर। इसका मतलब कि ये भी एपी में था। क्या था तो D1 D2 D3 निकालने के लिए कोई दिक्कत नहीं है। पहला पद जो दिया हुआ है ना सब पिछला वाला आगे वाले पद से पिछला पद क्या कर देंगे घटा देंगे तो वो D निकल जाते हैं। तो देखिए अब लिख लीजिए अतः प्रथम पद जिसको A बोलते हैं कितना है -5 तथा सार्व अंतर जिसे D बोलते हैं वो है 4। हो गया, यही लिखना था। दूसरा भी सॉल्व। इसमें 4 क्वेश्चन है बस। कितने क्वेश्चन है 4 क्वेश्चन हैं और एक 4 और है 4 फिर चौथा में बहुत सारे क्वेश्चन हैं और हम चैप्टर वहाँ क्या कर देंगे समाप्त कर देंगे। आइए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं बाबू। इसका तीसरा क्वेश्चन कहता है कि 1/3 है, 1/3 है, 5/3 है, 5/3 है, 9/3 है और 13/3 है। इस तरीक़े से। तो प्रथम पद तो आपको पता है, प्रथम पद जो शुरू में होता है उसी को बोलते हैं प्रथम पद। अब यहाँ A1 है तो यहाँ से D1 निकालो बाबू, इसमें से घटा दो A2 - A1 घटाएंगे मैंने 5/3 से घटाएंगे 1/3
तो जब 3 दोनों में होता है तो सीधे घटा देते हैं, 5 - 1 ने 4/3 होगा। जब दोनों नीचे हर में बराबर सेम हो ना तो डायरेक्ट घटा के लिख दीजिए, सही हो जाएगा। D2 लिखना होगा बाबू, तो 9 ये क्या होगा, A3 - A2 यही ना होगा। तो A3 क्या 9/3 - 5/3, क्या बोले नीचे सेम है तो क्या करेंगे, घटा के लिख दीजिए। D3 क्या होगा 13/3, A4 - A3, ठीक है, क्या होगा 13/3 - 9/3। जब बराबर है तो 4/3, घटा देना है ना। जब हर सेम होता है तो ऊपर वाले क्या करते हैं, घटा के लिख देते हैं। घटाने माइनस रहेगा तो, अब प्लस रहेगा तो जोड़ देंगे। लिखेंगे अतः प्रथम पद, क्या लिखेंगे, अतः प्रथम पद, अतः प्रथम पद कितना है 1/3 है, तथा सार्वंतर कितना है 4/3। हो गया दोस्तों, ये क्वेश्चन सॉल्व हो गए। अब एक और इसका क्वेश्चन है बस, और ये चैप्टर समाप्त नहीं होगा, एक और क्वेश्चन बचेगा 4, जिसमें बहुत सारे क्वेश्चन हैं। अगर आप लोग कुछ बनाते बोलते कमेंट करते कि हाँ सर सारा क्वेश्चन मत बनाइए, तो इतना बनाने की आवश्यकता नहीं, और बहुत कम समय में क्या हो जाता है, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा था। 0.6, 1.7, 2.8, 3.9, ठीक है दोस्तों, हो गया। अब प्रथम पद तो आपको पता है कि प्रथम पद क्या होता है, प्रथम पद जिसको A बोलते हैं, जिसको 0.6। अब यहाँ D1 निकालना होगा, तो A2 माइनस क्या करेंगे A1, A2 कितना 1.7 - 0.6, घटा लीजिए बाबू। यहाँ जिसको भी नहीं आते होंगे तो 1.7 में से 0.6 घटाएंगे तो 1.1, 1 पॉइंट का आना चाहिए, 1 आएगा। चलिए हो गया। अब D2 निकालना होगा, तो A3 - A2 करेंगे। A3 कितना 2.8 - 1.7, तो 2.18 से 1.7 घटाएंगे बाबू, 8 में 7 गए 1/1, तो क्या होगा 1/1। अब D3 बाबू निकाल लीजिए, तो क्या होगा A4 - A3, A4 कितना है 3.9 - 2.8, तो 3.9 में से 2.8 घटाएंगे, 9 में से 8 गए 1, तो क्या होगा 1.1। तो अब लिख लीजिए अतः प्रथम पद जिसको A बोलते हैं वो 0.6 है, तथा सार्व अंतर जिसको D बोलते हैं वो 1.1 है। यही दोस्तों करना था इस क्वेश्चन में, और हम बहुत विस्तार से आप लोग को करा दिए हैं। अब हम आगे आते हैं क्वेश्चन 4 की ओर, और इस चैप्टर को वहाँ समाप्त करेंगे। सब दिन अभी तक आप लोग को 10th क्लास के जितने भी क्लास लिए हैं सारे दिन हम चैप्टर को एंड किए हैं। सारे दिन क्या किए हैं, एंड किए हैं। आज भी ये चैप्टर एंड होंगे। आइए निम्नलिखित में से निम्नलिखित में से कौन कौन एपी हैं, अब पता करना होगा कौन एपी हैं। अब एपी हैं या नहीं कैसे पता चलेगा, यदि कोई एपी है तो इसका सार्वंतर ज्ञात कीजिए। है तो इसका सार्वंतर मैंने डी ज्ञात करने के लिए बात करा, ज्ञात कीजिए। सार्वंतर ज्ञात कीजिए और इनके तीन और पद लिखिए। जितना पद होगा ना वो उसका 3 पर और लिखना, पद लिखिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। जितना पद दिया हुआ होगा उसका 3 और पद लिखना है, बस आगे यही तो करना है, कोई दिक्कत नहीं। 2 बता देंगे, सारा आप लोग समझ आइएगा। लेकिन क्लास कीजिएगा, जो भी छात्र कमज़ोर होंगे वो तो क्लास दोबारा देखेंगे। अगर समझ एक बार में आ गया तो ठीक है, नहीं आया तो दोबारा देखकर हल करेंगे, लेकिन हल करेंगे।
2 4 8 16 है, 2 है, 4 है, 8 है, 16 है बाबू, और आगे जा रहा है। अब हम कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन एपी में है। अगर यदि कोई एपी है तो इसका सार्वंतर ज्ञात कीजिए। अगर एपी होगा तब ना सार्वंतर निकलेगा, नहीं तो सार्वंतर तो निकलेगा, लेकिन कैसा निकलेगा, अलग अलग, डिफरेंट डिफरेंट निकलेगा। अगर एपी नहीं होगा तो डिफरेंट। हम तो बोले हैं कि अगर एपी वही होगा, समांतर श्रेणी वही होंगे जिसका सार्वंतर समान है, और जब एपी है ही नहीं तो सार्वंतर समान कहाँ से होगा। जब सार्वंतर समान आएगा ही नहीं तो किसको मानिएगा, डी, किसको बोलिएगा कि ये सार्वंतर है, सभी तो अलग अलग हैं। तो ये सार्वंतर नहीं माने जाएंगे जब एपी नहीं होंगे, और जब एपी है तो सार्वंतर ज्ञात कीजिए। तो सार्वंतर तो हम ज्ञात करिएगा ना, पता करेंगे कि एपी है या नहीं, तो अलग से थोड़े ज्ञात करना है, वही है, वहीं से खाली लिखना होगा। अगर जब कह रहा कि एपी जब होगा ना तो इसका 3 और पद लिखिए, तो 3 और पद लिख देंगे, क्या दिक्कत है। 4 पद दिया हुआ, 5वां पद लिखेंगे। 5वां पद का मतलब a+4d, 6ठा पद a+5d, 7वां पद a+6d, यही तो लिखना है। चलिए आइए हम देखते हैं कि एपी है महोदय जी या नहीं। कैसे जानेंगे, ये A1 है बाबू, ये क्या है, A1 है, ये A2 है, ये A3 है, ये A4 है। हम D1 निकालेंगे पहले, तो A2 माइनस A1 करेंगे, 4 माइनस 2, तो ये आ गया 2। अब D2 निकालेंगे बाबू, तो D2 कितना है, A3 माइनस A2 करेंगे, तो A2 8 माइनस 4 करेंगे बराबर 4। अब D3 करना होगा, तो A4 माइनस A3 करेंगे, तो A4 कितना है, 16 माइनस 8, कितना होगा 8। ये एपी नहीं है बाबू, ये गुणोत्तर श्रेणी में होते हैं। अब एपी है ही नहीं तो आगे कुछ करना ही नहीं है, लिख देंगे। क्या लिखना है कि एपी में है जी, तो नहीं ना है, अतः लिखेंगे अतः D1 नॉट इक्वल टू D2 है। तीसरा में जाना ही नहीं था, न है, अतः D1 नॉट इक्वल टू D2 है, इसलिए यह श्रेणी समांतर अतः यह समांतर श्रेणी नहीं, अतः यह समांतर श्रेणी नहीं है, समांतर श्रेणी नहीं है। क्या है, नहीं है, क्योंकि जब अलग अलग सार्वंतर आ गए, समांतर श्रेणी है ही नहीं, आगे हमको कुछ नहीं करना है। अगर ये बराबर आते हैं तो लिख देते कि इसका सार्वंतर क्या है, 2 है। अगर 2 आता तो ज्ञात कीजिए, और इसका 3 पद लिखना था, तो क्या दिक्कत है, 4वां पद दिया, 5वां पद लिखना था, A5 लिखते, 5वां पद A+4d कर देते। क्या करते हैं, A+4d। चलिए दूसरा क्वेश्चन की ओर आते हैं, ये आधे समाप्त हो गए। चलिए दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि 2 है, फिर 5/2 है, 3 है, फिर 7/2 है। आप चाहते तो इसको क्या करते बाबू, जब नीचे में 2 होते हैं ना तो सारे में 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये 4 हो जाता, ये 5 हो जाता, ये 6 हो जाता, ये 7 हो जाता। ऐसे भी कर सकते हैं, और नहीं तो घटा लीजिए, क्या दिक्कत है। अगर ऐसा क्वेश्चन दिखता तो हम बोले हैं ना कि जो नीचे में रहते हैं ना उससे मल्टीप्लाई सारे में कर दीजिए, कर सकते हैं और नहीं भी कर सकते। कर दीजिएगा तो आप लोग के लिए फ़ायदा है, और नहीं भी कीजिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आइए क्या करेंगे, प्रथम पद तो पता है, अब हमको ये पता है, अब हमको क्या लिखना है, ये A1 है, कहा A1, ये A2 है, ये A3 है, ये A4 है, हो गया। अब हमको D1 निकालना है, तो A2 माइनस A1 करेंगे, A2 कितना 5/2 है, और A1 कितना 2 है, तो जब एलसीएम इसे लेंगे तो 2 लेंगे ना यहाँ बाबू एलसीएम, तो 2 से 2 कट गया 1, तो 5 आ जाएगा। और 1 से 2 में करेंगे 2, और 2 दूना के 4, माने 1/2 आ गया। अब और आगे निकाल के देख लेंगे बाबू, और आगे क्या करेंगे, निकाल के देखेंगे कि है या नहीं, एपी है या नहीं। तो A2, तो आप क्या करेंगे, A3 माइनस A2 करेंगे, तो A3 3 है, माइनस 5/2 है, तो यहाँ 2 का एलसीएम लेंगे, तो 3 दूना के 6 माइनस 5, 1/2 बराबर तो आ गया। ठीक है, बराबर आ गया तो आगे भी देख लेंगे, D3 को भी देखेंगे। अब बराबर नहीं आता तो छोड़ देते हैं अभी। तो A4 माइनस A3 है, A4 7/2 है, माइनस 3 है, यहाँ 1 कॉमन लेंगे तो 2 और 7, 3 दूना के 6, 1/2 लिखेंगे। अतः D1 बराबर D2 बराबर D3 है, इसलिए यह समांतर
श्रेणी, समांतर श्रेणी है। और क्या बोला था, सारवंतर लिखने के लिए ना, सारवंतर लिख दीजिए। अतः ना, इसलिए इस अतः तो बार बार, इसलिए इसका सारवंतर 1/2 है। 1/2 है ना, सब में आया है 1/2 है। अब कह रहा है कि ज्ञात कीजिए इसका 3 और पद। तो 1 2 3 4 दिया हुआ है, A4 दिया हुआ है ना जी, तो A5 निकालेंगे। A4 जब दिया A5 का मतलब पांचवा पद A + 4D, फिर छठा पद निकालना होगा, माने छठा पद तो A + 5D, सातवां पद निकालना होगा A + 6D। यही ना करना है, क्या करना है, यही करना है। तो यही करना है जब बाबू, तो A का वैल्यू पता है ना कि 2 है, प्लस है 4, और D का भी पता है 1/2 है। 2 से 2 ना कट गया तो क्या गया, 2 + 2 क्या हो गया 4। अब A का पता है 2, 5 का भी पता है, एक D का 1/2, तो 2 + 5/2, 2 से एलसीएम ले लेंगे यहाँ, तो ये हो जाएगा 2, अब 2 दूना के 4 + 5, 5 4 9/2। अब यहाँ लिखेंगे 2 + 6 गुने 1/2, 2 से कट गया 3, तो 2 + 3 का हो जाएगा 5। यही करना था। पांचवा पद, छठा पद, सातवां पद। पांचवा पद के A5 A6 A7 ऐसे लिखते हैं। पांचवा पद A5, तो A5 पांचवा पद A + 4D, छठा पद A6 A + 5D, सातवां पद A + 6D। इस तरीक़ा से लिखेंगे और सोल्व कर देंगे। AP होंगे तब ये करना है। तो इसका सारवंतर ज्ञात कीजिए, इसका 3 और पद लिखना तो लिख दीजिए। अब AP सजा दीजिए, अगर सजाना चाहिएगा तो लिख सकते हैं इसको 2 5/3 7/2, और आगे लिख देंगे 4 9/2 5। इस तरीक़ा से आगे ये लिखाएंगे। ऐसे लिख दीजिए, ये 2 है, 5/2 है, 3 है, 7/2 है, 4 है, 9/2 है, 5 है। 3 पद हो गए, यही लिख दीजिए। आता है AP है 3 पद जोड़ के, 3 पद और करके क्या कर दीजिए, शामिल कर दीजिए, उसमें शामिल कर दिए। चलिए देखिए, दूसरा क्वेश्चन बन गए। तीसरा क्वेश्चन आइए दोस्तों। अब इस तरीक़ा से बहुत इसमें क्वेश्चन दिया हुआ है। क्या किया हुआ है, बहुत सारा क्वेश्चन दिया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है बाबू। आइए तीसरा की ओर। तीसरा है -1/2, फिर है -3.2, फिर है -5.2, -7.2। चलिए ये तो पता है बाबू, -1.2 है। अब D1 निकाल लीजिए, तो A2 - A1, ये तो आपको पता हो गया कि D1 अब कैसे निकलता है ना। तो -3.2 माइनस है माइनस A1 -1.2 करना है। तो क्या हो जाएगा, इसको करेंगे तो -3.2 है ना, -3.2 लिखेंगे, और माइनस और माइनस प्लस 1.2 हो गया। चलिए हो ना गया बाबू। तो -3 में से 1.2 घटाइए, 3.2 में से 1.2 घटाइए, 0 2, यही ना आ गया। तो कहाँ यहाँ लिखेंगे -2। चलिए हो गया। अब आइए D2 लेकर, D2 तो क्या करेंगे, A3 - A2, तो A3 कितना है, -5.2 -3.2। आइए देखकर, तो -5.2 और माइनस माइनस प्लस 3.2, तो 5.2 से घटाइए 3.2, 2 में से 2 गया 0 और 5 में 3 गया 2, तो ये भी क्या हो गया 2। माइनस वाला बड़ा इसलिए माइनस, बराबर आ रहे हैं बाबू, इसलिए D3 कम से कम 3 बना कर देखना होगा। A4 - A3, A4 कितना है -7.2 माइनस है -5.2, तो क्या हो जाएगा -7.2 माइनस प्लस प्लस 5.2, इसमें भी 2 ही आ जाएंगे, 2 में से 2 0, 5 में 7 में से 5 गया 2 आ जाएंगे, और माइनस वाला बढ़े हैं तो लिखेंगे। अतः क्या लिखना होगा, अतः D1 = D2 = D3 है, इसलिए क्या है, इसलिए यह समांतर श्रेणी है, समांतर श्रेणी है। तो लिखेंगे तथा सारवंतर
सार्व अंतर -2 है। सार्व अंतर -2 है। अब आगे क्या करना है, अब पांचवा छठा सातवां पद ज्ञात करना है। जब बराबर है ही तो यहाँ फ्रेश में लिख देते हैं पांचवा छठा सातवां पद। क्या करते हैं, यहाँ हम लिखते हैं पांचवा छठा सातवां पद। अब पांचवा पद लिखना होगा तो A5 लिखना होगा, तो A + 4D ये लिखिए। ए की जगह पर कितना दिया हुआ है, -1.2 प्लस 4, डी की जगह पर कितना दिया हुआ, -2, तो -2 लिखेंगे। तो -1.2 प्लस माइनस माइनस और 4 दूना के 8, तो क्या हो जाएगा 8 और 1 9, -9.2। चलिए A6 लिखेंगे, तो A6 का मतलब A + 5D। ए की जगह -1.2 प्लस 5 गुने डी की जगह -2, तो हो जाएगा -1.2 प्लस माइनस माइनस 10 हो जाएगा 11.2, माइनस लगेगा। और A7 हो जाएगा बाबू कितने, तो A + 6D, ये कितना है 1.2 माइनस था प्लस है 6 गुने 1.2, तो कहा जाएगा -1.2 प्लस 6 दूना 12, 6 1 7, 7.2, तो हो जाएगा क्या है 60। और डी कितना आए थे 2 ना, डी तो 2 आए हैं, -2, तो हो जाएगा -12 ना, प्लस माइनस -12, तो हो जाएगा 13.2। चलिए ठीक है। अतः अब एपी लिख दीजिए। अतः समांतर श्रेणी, समांतर श्रेणी, समांतर श्रेणी क्या आया बाबू, 3 पद और लिखना था, 3 पद हो गए, तो ऐसे भी लिख सकते हैं या 3 पद लिख सकते हैं। अतः 3 पद ऐसे भी लिख सकते हैं, और अगर आप चाहेंगे तो टोटल भी लिख सकते हैं। क्या करेंगे, टोटल। और ना तो बोला है कि इनके 3 पद लिखे, तो इनके 3 ही पद लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, 3 ही पद लिख सकते हो। क्या करेंगे, हाँ है तो 3 पद, तो इसके 3 ही पद लिखिए, ज़्यादा कहाँ लिखना है, इनके 3 पद। समांतर, समांतर श्रेणी का 3 पद, 3 पद। आगे 3 पद जो आया है, क्या आया है 11.2, 9.2 ना है पहला, -9.2, -11.2, -13.2, -13.2, यही देना था। तीसरा क्वेश्चन बन गया है दोस्तों। अब इसका चौथा क्वेश्चन देखते हैं। क्या करते हैं, चौथा क्वेश्चन देखते हैं। चौथा क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन देखते हैं बाबू। चौथा क्वेश्चन में क्या है, -10 है, -10, -6, -2, 2। देखिए दोस्तों, अब इसमें पता करना है ये A1 है, ये A2 है, ये A3 है, ये A4 है। तो यहाँ D1 निकालना है, तो A2 - A1, क्या करना है, A2 - A1। A2 कितना है -6, फिर माइनस करना है, फिर -10 है, तो क्या हो जाएगा -6 माइनस प्लस प्लस 10 बराबर 4। D2 निकालना होगा, तो A3 - A2 करना होगा। A3 कितना है बाबू, -2 है, माइनस करना होगा -6, क्या हो जाएगा -2 प्लस -6 बराबर हो जाएगा 4। अब जब बराबर है तो D3 भी निकालना होगा, तो A4 - A3 होगा, तो 2 प्लस माइनस ना है माइनस, यह -2, तो हो जाएगा 2 माइनस प्लस 2 बराबर 4 लिख लेंगे। अतः D1 बराबर D2 बराबर D3 है, इसलिए यह समांतर, इसलिए यह समांतर श्रेणी है, तथा इसका सार्व अंतर क्या है, 4 है। अब पांचवा छठा सातवां लिख लीजिए। आइए फ्रेश में उधर ही लिखते हैं। क्या करेंगे, यहीं लिखते हैं बाबू। अब आइए यहाँ लिख लेते हैं। चलिए हो गया। अब पांचवा पद लिखना ना,
ए 5 लिखेंगे तो ए प्लस 4d करेंगे। ये दिया हुआ है बाबू -10 है, ए -10 प्लस 4 गुने डी कितना है 4, तो -10 प्लस 16 बराबर कितना होगा 6। छठा पद देखिए बाबू ए प्लस 5d लिखेंगे, ए -10 है प्लस 5 और डी कितना निकाले हैं 4, तो कितना होगा -10 प्लस 20 बराबर 10 होगा। ए 7 निकालो बाबू, ए 7 होगा ए प्लस 6d, ए -10 है 6 प्लस 4 तो हो जाएगा -10 प्लस 24 बराबर 14 हो गया। अब लिखेंगे अतः इनके 3 और आगे, अतः इनके 3 और पद, अतः इनके 3 पद, 3 पद आगे 3 पद, अतः इनके 3 आगे 3 अतः इनके आगे 3 पद, अतः इनके आगे 3 पद, 3 पद। ठीक है दोस्तों, क्या था 6 था 10 था 14 था, ऐसे भी लिख सकते हैं। उनको सिर्फ मतलब है आगे 3 पद से, आगे 3 पद ही उनको आंसर में आएगा, लिख के लाएंगे कॉपी पर, वो लिख कर लाएंगे ना तो यही लिख कर लाएंगे। चलिए दोस्तों 5वां देखिए क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 5। पाँचवा बाबू 3 प्लस √2, 3 प्लस 2√2, 3 प्लस 3√2 है, डॉट 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 जाते रहेगा। चौथा में रूट है, इससे आप लोग को डरने की आवश्यकता नहीं है, डरने की आवश्यकता नहीं है बाबू। क्या करना, ये दिया हुआ है तो ये A1 है, ये A2 है, ये A3 है, ये A4 है, तो D1 निकालेंगे पहले, A2 माइनस A1, हर सब तरह इसे ही करना है। तो 3 प्लस √2 माइनस क्या करना 3, तो 3 से 3 कट जाएगा बाबू, ये √2 आ जाएगा, क्या हो जाएगा √2। अब D2 लिखना होगा बाबू, तो A3 माइनस A2 लिखना होगा, A3 कितना है यही ना है, तो 3 प्लस 2√2 माइनस 3 प्लस √2, थोड़ा सा इसको हल करना होगा। 3 प्लस 2√2 है, अब प्लस माइनस है तो -3, और ये भी प्लस है तो माइनस √2 हो जाएगा। तो देखिए बाबू ये 3 से 3 तो घट गया, 2√2 में से √2 घटाएंगे तो √2 बचे गए। अब आइए बराबर आ गया ना, तो अब D3 को भी देखेंगे, A4 माइनस A3, A4 कितना दिया हुआ है 3 प्लस 3√2 है माइनस 3 प्लस 2√2 है, तो कहाँ आ जाएंगे 3 प्लस 3√2 प्लस है तो -3 प्लस है तो -2√2 हो जाएगा, ये खत्म हो गया बाबू। और 3√2 में से 2√2 घटाइएगा तो √2 बचेंगे, तो लिखेंगे अतः D1 बराबर D2 बराबर D3 है, इसलिए समांतर श्रेणी है तथा सार्व अंतर √2 है। तो मैंने सार्व अंतर तक हम इसका आंसर दे दिए हैं। अब ये जब से AP में है ये है तो 5वां 6ठा 7वां पद ज्ञात कीजिए। 4 पद दिया हुआ है, 5वां 6ठा 7वां पद ज्ञात करेंगे। 5वां पद क्या होता है बाबू, आप लोग जानते ही हैं कि 5वां पद क्या होते हैं। 5वां पद होता है A प्लस 5, A5 जिसको बोलते हैं A प्लस 4D। A का वैल्यू कितना बाबू है 3 है, A का वैल्यू कितना है 3 है, प्लस 4 गुने D, D की जगह पर √2 है, तो क्या करेंगे 3 प्लस 4√2 हो गया। A प्लस A6, तो A प्लस 6 निकालने के लिए A 5D होता है। A का वैल्यू बाबू 3 है, 5 और रूट क्या है D का वैल्यू √2, तो 3 प्लस 5√2 होगा। A7 बाबू A प्लस 6D होंगे, A का वैल्यू 3 है, 6 और D का वैल्यू √2 है, तो 3 प्लस 6√2 है। तो अतः आगे अब आंसर आ गया, अतः आगे 3 पद, अतः आगे 3 पद ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 3 प्लस
4√2 आएंगे, 3 प्लस 5√2 आएंगे, 3 प्लस 6√2 आएंगे, 6√2 आएंगे। इतना करना ही था, नहीं तो आप तो जान रहे हैं 3 प्लस √2, 3 प्लस 2√2, 3 प्लस 3√3, तो 3 प्लस 4√3 ही आना था 2 आना था। तो ऐसे नहीं करना था बाबू, जान रहे हैं फिर भी आंसर ऐसे नहीं देना है, बना कर देना था। क्या करना था? बना कर देना था। इसलिए हम बना रहे हैं जिससे आप लोग को क्या होगा, बेस क्लियर कट होगा। चलिए दोस्तों 4 होंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में आते हैं। 5 ही होना हुआ जी, देखते हैं कौन सा हुआ है। 5 हो गया है। आइए 6 को देखते हैं। 6 को देखते हैं। 6 को देखते हैं बाबू। 6 में क्या है? जीरो 0.2 है। अब 0.22 है, फिर 0.222 है, 0.2222 है, और फिर 0. यही चारे को तक लास्ट है, फिर जा रहा है। अब यहाँ देखेंगे है या नहीं। अब कैसे पता करेंगे? तो यहाँ ये तो पता है 0.d है। अब d1 निकालना होगा बाबू, तो a2 माइनस a1 करना होगा। तो a2 कितना है? 0.22 माइनस 0.2 घटा लीजिए। 0.22 है और 0.2 है, तो क्या आएगा? 2 0। तो यहाँ क्या आएगा? 0.2 और ये 0। हाँ a2 में से घटा है ना a2, तो a2 20 है, 2 है। अभी क्या है? 0.2 है, तो यहाँ 0.2 लिखे हैं। क्या लिखे हैं? 0.2 लिखे हैं, और 0 तो इसका आएगा 0.2। ठीक है। अब ये d2 देखेंगे तो a3 माइनस a2 लिखेंगे। a3 कितना है? 222 है। ठीक है, माइनस 0.22 है, तो 0.222 लिखेंगे, 0.220 लिखेंगे, तो आएगा 200। तो यहाँ आएगा बाबू 0.002 आएगा। ये बराबर है नहीं है, तो यहाँ हम लिखेंगे अतः d1 नॉट इक्वल टू d2 है। इसलिए यह समांतर श्रेणी नहीं है। क्या है? नहीं है। ये समांतर श्रेणी नहीं है। छठा नहीं है बाबू। ठीक है, आगे आप लोग इसी तरीक़े से आइए। अब हम लोग इसका 7 की ओर आते हैं। इसका 7 में आते हैं बाबू, और यहाँ बनाते हैं इसका 7 नंबर क्वेश्चन। लिखिए 7 क्वेश्चन 7 नंबर है बाबू। 7 नंबर में है, 7 बोलता है कि 0 है, -4 है, -8 है, -12 है, और डॉट डॉट जाते हैं। अब इसका देखिए कि ये AP में है या नहीं। तो ये बराबर क्या है? 0 है। D1 निकालिए, तो A2 माइनस A1, तो A2 माइनस A1 है। इसका A2 कितना है? -4 -0 -4 ही आएंगे। D2 निकालिए बाबू, A3 माइनस A2 होंगे। A3 -8 है, -4 करेंगे, तो जगह 8 -8 प्लस 4 बराबर -4। D3 निकालिए, -A4 -A3 करेंगे, तो -12 -8, तो हो जाएगा -12 माइनस प्लस प्लस हो जाएगा -4। इसका तो है बाबू ये D जो है, तो लिखेंगे अतः लिखना होगा अतः D1 बराबर D2 बराबर D3 है। इसलिए यह समांतर श्रेणी है तथा सार्व अंतर कितना है? -4 है।
इतना लिखना है बाबू। और जब सार अंतर लिख लिए तो इसका पांचवा छठा सातवां पद भी लिखना होगा। क्या करना होगा? लिखना होगा। आइए इसका हम आगे पांचवा पद लिखते हैं जिसका A5 बोलते हैं। A + 4D। A + 4D का मतलब चलिए ना यहाँ बनाएंगे। नीचे क्या बना है चलिए देखते हैं बाबू। यहाँ पांचवा पद इसका ज्ञात करते हैं। क्या है पांचवा पद ना? तो A5 बाबू, तो A + 4D होंगे। A का वैल्यू कितना है? A का वैल्यू 0 है प्लस 4 गुने D का वैल्यू कितना है? -4। तो क्या आएंगे बाबू? 0 का तो वैल्यू खत्म, 4 चौके 16 -16 आएंगे। अब बाबू A6 देखेंगे तो A + 5D आएंगे। ये 0 + 4 गुने -4 आएंगे। 5 यहाँ आएंगे बाबू 5D में, तो क्या आ जाएगा? 5 चौके 20 आएंगे। ये 7 लिखेंगे बाबू, तो जी A + 6D बराबर लिखेंगे 0 + 6 गुने -4 क्या आ जाएंगे? -24 लिखेंगे। अतः 3 आगे पद, 3 आगे पद लिखना है। क्या लिखेंगे? -16 -20 -24। कहिएगा कि सर तो यहाँ तो जान ही रहते 4 8 12 था, तो 16 20 24 ही ना आएंगे। हाँ बाबू यही आएंगे, लेकिन वैसे आंसर नहीं ना मैच कराना है, लॉन्ग वाला ना है। अब जब 7 बन ही गया है, आते हैं बाबू अब हम 8 की ओर। क्या करेंगे? 8 की ओर। चलिए क्वेश्चन 8 अभी 15 तक हैं, कोई दिक्कत नहीं है, टाइम ज़्यादा जाएगा, लेकिन किसी को अगर कोई क्वेश्चन में कन्फ्यूजन आएगा तो दिक्कत होते हैं, इसलिए सारा क्वेश्चन हम बता रहे हैं। -1/2 बाबू, -1/2 -1/2 तो -1/2 ही नेक्स्ट आएंगे बाबू। लेकिन इसका सार्वंतर होगा ना, वो समान होगा। सार्वंतर क्या होगा? समान होगा। इसलिए आपको ऐसा रूप देखने को मिल रहे हैं। फिर भी यह क्या है? यह AP होंगे। क्या होंगे? AP होंगे, क्योंकि प्रथम पद जो है ना इसका 0 होगा, कुछ तो 0 होंगे। तो लिखेंगे प्रथम पद -1/2 दिया हुआ है, तो D1 निकालेंगे तो A2 - A1। A2 कितना है? -1/2 प्लस -1/2, तो -1/2 और प्लस माइनस कितना होगा? -1/2। सार्वंतर इसका जो होगा ना समान होगा। सार्वंतर क्या होगा? समान होगा। तो हम बोले ना दोनों जब सेम होते हैं तो -2/2 लिखाएंगे। जोड़ देने के लिए बोले थे माइनस माइनस है तो दोनों जुटबे ना करेगा, तो ये जगह 2 से 2 -1। फिर D2 बाबू लिख लीजिए, तो A3 - A2 आएंगे। A3 कितना? -1/2 प्लस -1/2 है, तो क्या हो जाएगा? -1/2 -1/2 बराबर -1। सेम ही चीज़ आएंगे, तो बार बार चेंज करने से क्या ज़रूरत है? क्या करेंगे? एक ही बार चलिए बना दिए, तो लिखेंगे अतः D1 बराबर D2 हैं, इसलिए क्या होंगे? यह समांतर श्रेणी है। समांतर श्रेणी है तथा सार्वंतर -1 है। बोलिएगा कि सर आप इतना कैसे लिख देते हैं? बिना देखे बिना पढ़े और लिखते जाते हैं। हाँ बाबू, ये हम क्वेश्चन से ही लिखते हैं, और ये लिखते लिखते आपको पढ़ाते पढ़ाते एक्सपीरियंस हो जाता है। तो आप भी पढ़ते पढ़ते एक्सपीरियंस ग्रहण कर लीजिए। चलिए पांचवा पद लिखना, तो -1/2 ही ना बाबू आएगा। पांचवा पद A + 4D, तो लिखना तो है ना। ये कितना है? -1/2 है प्लस 4 है। D कितना है? -1। D कितना है? -1। आइए -1/2 प्लस -4 घटा के देखिए, तो ये जगह 2, तो -1 -2 से तो 8 आ जाएगा। अब यहाँ तो कुछ गड़बड़ हुआ है बाबू। समांतर श्रेणी जो हम लोग निकाले हैं यहाँ गड़बड़ हुआ है, इसके वजह से 1/2 नहीं आ पा रहे हैं। देखते हैं कहाँ गड़बड़ हुआ है। कौन? यदि कोई AP है तो इसका सार्वंतर ज्ञात कीजिए।
और इनके 3 पद ज्ञात करना था। तो देखिए कहीं गलती किए होंगे, -1/2 है ना, ठीक है। यहाँ देखिए प्लस ना कर दिए हैं, यहाँ प्लस नहीं है माइनस ना होता था, तो यहाँ माइनस जब करेंगे तो माइनस माइनस ही प्लस होगा और यहाँ हो जाएगा 0 ना, क्या हो जाएगा 0। तभी तो कहें कि कहीं गलत हुआ, जोड़ दिए थे, यहाँ क्या हो जाएगा माइनस प्लस, तो यहाँ हो जाएगा 0, ये कट गया। अब यहाँ क्या करना है, यहाँ D2 है, ठीक है, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है, समांतर श्रेणी में सर्वांतर 0 है। चलिए हो गया, क्या हो गया, हो गया। तो यहाँ क्या करेंगे, सिर्फ और सिर्फ 0, तो यहाँ हो जाएगा -1/2। चलिए छठा पद देखिए, छठा पद तो ये प्लस 5D होंगे बाबू, ये कितना है -1/2 प्लस 5 गुने D कितना है 0, तो हो जाएगा -1/2। ये 7 A प्लस 6D होगा बाबू, ये कितना है -1/2 प्लस 6 गुने 0 -1/2। लिखेंगे अतः 3 आगे पद, 3 आगे पद जो होंगे सभी तो पद बराबर हैं, तो -1/2 -1/2 -1/2। ये सभी प्रक्रिया करना है बाबू, नहीं कीजिएगा तो नंबर कहाँ से देंगे। आप जान रहे हैं, 1 नंबर में आप जान रहे हैं, लेकिन करना है प्रक्रिया। क्या करना है, ये प्रक्रिया आपको करना ही पड़ेंगे, तभी जाकर नंबर मिलते हैं 10th बोर्ड में। चलिए देखते हैं, अब क्वेश्चन नंबर हम बना ही लिए हैं इसको। क्वेश्चन ये हो गया 8। अब आते हैं 9 की ओर, 9 की ओर। 9वां क्वेश्चन कह रहा बाबू, 1 है, 3 है, 9 है, 27 है, डॉट 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 जा रहा है। देखिए तो हम इसको D1 निकाल रहे हैं, निकालेंगे तो A2 माइनस A1 करेंगे, इसमें से इसको क्या घटाएंगे, घटाएंगे तो क्या आ जाएगा 2। इसको D2 बनाइए तो 9 क्या करना है, A3 माइनस A2 करना होगा, 9 माइनस 3 क्या आ गया 6, बराबर नहीं ना हुआ, तो लिखेंगे अतः D1 बराबर D2 नहीं है, नहीं है, नहीं है, इसलिए यह समांतर, इसलिए यह समांतर श्रेणी नहीं है। क्या है, समांतर श्रेणी नहीं है, क्योंकि D1 D2 बराबर नहीं दिखा, इसलिए हम इसको आगे नहीं बनाए, इसलिए इसको शॉर्ट में ही छोड़ना पड़ा। आगे बनाने से क्या फ़ायदा जब दूसरे में इसको क्या हो गया, बराबर नहीं आए। ठीक है, आइए अब इसको देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। आप कहिएगा कि सबसे बढ़िया क्वेश्चन तो यही लगा सर, एकदम इजी, तो सब इजी नहीं ना मिलेंगे। 10 में देखिए क्वेश्चन नंबर 10 ABCD का लेटर ले लिया है बाबू, A कर दिया है, 2A कर लिया है, 3A कर लिया है, 4A कर लिया है। अब कोई दिक्कत नहीं, ये तो पता है, अब D1 निकालना है, तो D1 निकालने के लिए क्या करेंगे, A2 माइनस A1 करेंगे। A2 कितना है बाबू, A2 2A माइनस A करेंगे, A ही आएगा। D2 कर लीजिए तो A3 माइनस A2 करेंगे, A3 3A में से 2A घटाएंगे, A आएंगे। D3 कर लीजिए बाबू तो A4 माइनस A3 आएगा, 4A में से 3A घटाएंगे, ये हो जाएगा। अब तो आप लोग को सारा अंतर ज्ञात करने के लिए प्रॉब्लम दूर ही हो गया होगा, उतना क्वेश्चन हम बना दिए, जिससे अब क्या करना है, लिखना है अतः D1 बराबर D2 बराबर D3 भी है, क्या है, इसलिए यह समांतर श्रेणी है, समांतर श्रेणी है। तो तथा क्या करना है, अंतर A है, अंतर इसमें क्या है, A है। तो इसका 5वां 6ठा 7वां पद ज्ञात कर लीजिए। आइए 5वां 6ठा 7वां पद की ओर, 5वां 6ठा 7वां पद की ओर हम यहाँ आते हैं। 5वां पद A5 होगा, A प्लस 4D, A क्या है, A ही है, प्लस 4 गुने A कितना है D, तो A प्लस 4 क्या हो जाएगा, 4A है ना बाबू, तो ये हो जाएगा 5A। A प्लस 6 तो A प्लस 5D, A कितना है, A ही है, 5 है, D कितना है, A ही है, तो A प्लस यहाँ 5A हो जाएगा, बराबर हो जाएगा 6A। A7 देखिए बाबू, तो A प्लस
6d होंगे। ए कितना है, ए ही है, 6 गुने डी कितना ए, तो ए प्लस 6a बराबर 7a लिखेंगे। अतः 3 आगे पद, तो क्या हो जाएगा बाबू 5a 6a 7a, क्या हो जाएगा 5a 6a 7a। चलिए बाबू बन गए हैं 10 क्वेश्चन। 11 क्वेश्चन की ओर आते हैं और इसको बहुत जल्द चैप्टर को समाप्त करेंगे। आप लोग को बड़ा लगता है अगर क्लास, तो इसको आप लोग 2 दिन में देखा कीजिए। क्या कीजिए, 2 दिन में देखा कीजिए बाबू, कोई दिक्कत नहीं है। आइए 11 क्वेश्चन में आते हैं और सॉल्व करते हैं 11 क्वेश्चन। क्या है बाबू, ए है, ए स्क्वायर है, ए क्यू है, ए 4 है, डॉट डॉट डॉट। तो D1 निकालना होगा बाबू, A2 माइनस A1। तो ए स्क्वायर माइनस ए है, घटेगा नहीं, घटेगा, पावर में 2 1 है, नहीं घटता है। तो D2 करेंगे बाबू, तो A3 माइनस A2 करना होगा, तो A3 माइनस A2 नहीं घटेगा, पावर जब सेम होते हैं तब घटते हैं। लिखेंगे अतः D1 बराबर नोट D2 हैं, इसलिए क्या कहेंगे, इसलिए यह समांतर श्रेणी नहीं है। क्या है, नहीं है। चलिए 11 हो गया। ऐसा क्वेश्चन बाबू रहते हैं तो ये चैप्टर समाप्त हो जाते हैं अब तक। चलिए 12 की ओर आते हैं। हम क्या करते हैं, 12 की ओर आते हैं बाबू, आते हैं 12 की ओर। क्या है, √2 है, √8 है, √18 है, √32 है। बाबू आपको इसमें समझना होगा, ये अभी सारे सही नहीं है। ये √2 तो ठीक है, और 8 को क्या कर सकते हैं, 2 गुने 4 गुने 2 गुने 2। जब बाहर में √8 है बाबू, इसको हम 2√2 लिखेंगे। क्या लिखेंगे, 2√2। चलिए √18 है बाबू, देख लीजिए 18 को क्या लिख सकते हैं, 3 से करेंगे 9, 3 से करेंगे 2, 3, 18 था ना बाबू, 8 लिख दिए थे, 18, 2 से करेंगे 9, 3 से करेंगे 3 और 3 से करेंगे 1। मैंने 2 को 3 है तो 1 को 3 बाहर निकलेगा रूट से, 1 2 है तो 1 अंदर रहेगा। फिर 32 को बाबू देख लो, 32 को क्या करेंगे, 2 से 16 करेंगे, 2 से 8 करेंगे, 2 से 4 करेंगे बाबू, और 2 से 2 करेंगे और 2 से 1 करेंगे, तो 1 जोड़ा 2 जोड़ा, तो 2 दुना के 4, तो इसको 4√2 लिखेंगे। ज़्यादा आ गए। अब ऐसा क्वेश्चन है बाबू, यहाँ अब हम क्या करेंगे, सार्व अंतर निकालेंगे, D1 निकाल लेंगे। D1 बराबर होता है A2 माइनस A1। A2 कितना, 2√2 माइनस √2, √2 थे हैं तो 2 में से 1 √2 हटाएंगे तो √2 आएंगे। अब D2 बाबू देख लीजिए, A3 माइनस A2 होगा, 3√2 है A2 और माइनस 2√2, रूट दोनों सेम है ना, अभी 3 गो √2 है, अभी 2 गो है, तो हो जाएगा 1√2। D3 बाबू देख लेंगे तो A4 माइनस A3 होंगे, तो A4 कितना है, 4√2 है बाबू, माइनस 3√2 है, बराबर हो जाएगा √2। सब तो बराबर ही आ गए, आगे भी बनाना होगा। लिखेंगे अतः D1 बराबर D2 बराबर D3 हैं, इसलिए समांतर श्रेणी है तथा सार्व अंतर √2 हैं। आइए 5वां 6ठा 7वां पद ज्ञात करते हैं। चलिए 5वां पद, तो यहाँ होगा A5, तो A प्लस 4D। A कितना है बाबू, √2 है, √2 प्लस 4 गुने √2, क्या लिख सकते हैं, √2 प्लस 4√2, तो हो जाएगा 5√2। अब 5√2 का अगर अंदर लेके चले जाइए, इसको लिख सकते हैं 5 है ना, 5 के स्क्वायर अंदर जाएगा तो 2 को 5 हो जाएगा, और गुने 2 तो 50 25, 25 दूना 50। इसको आप ये भी बोल सकते हैं, 32 50 था ना इसे, तो अब A प्लस 6D, तो A प्लस 5D, A के जगह √2 प्लस 5 गुने √2 है, तो
तो हो जाएगा √2 प्लस 6√2, 5√2 है ना भी, तो हो जाएगा बाबू 6√2। अब बाबू रूट में अंदर एक 6 है तो 2 उधर जाएगा तो 6 × 6 हो जाएगा, प्लस कह रहे हैं गुने √2, बोलो √2 तो है ही है अंदर 2, तो 6 × 36 दूना √72। अब 72 को 6√2 लिखेंगे। अब a + 7 करेंगे बाबू तो a + 6d होगा। a कितना है √2 प्लस 6 गुने √2, तो हो जाएगा 6√2 प्लस 6√2, तो हो जाएगा 7√2, और 7√2 के अंदर ले जाएंगे तो 2 को 7 हो जाएगा। अब जब 2 को रहता है तो एक को ना बाहर आता है, √2 हो जाएगा ही ना, रूट में लगे तो 7 7 49, 49 दूना 98 ना होता है जी, तो 98√2 कहा जाएगा। 32 नहीं, 6 × 36 72 है। चलिए यही 3 गो पद है बाबू, आगे 3 पद लिख लीजिएगा। अब हम आते हैं क्वेश्चन 13, 14, 15 की ओर। आप लोग को लगता होगा कि 2 को जल्दी जल्दी मिल जाता, जो नहीं है तो सोल्व जल्दी हो जाता। चाहते तो बाबू इसको हम क्लास 1 घंटा में समाप्त कर सकते थे, कोई भारी बात नहीं था। लेकिन देखिए यहाँ 5 गो 15, 5, 20, 24 को क्वेश्चन सोल्व करना है, टाइम तो लगेंगे। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। ये √3 है, √6 है, √9 है, √12 है। देखो बाबू रूट जब 9 है तो यहाँ d1 निकालेंगे, इसको कुछ कर ही नहीं पाएंगे तो a2 माइनस a1 कर देंगे, तो √6 माइनस √3 को कुछ कर पाएंगे नहीं, तो d2। √9 को हम √3 लिख सकते थे, √6 है तो a3 माइनस a2 बराबर लिख सकते हैं √9 माइनस √6। √9 को तो हम बाबू 3 लिख सकते थे, लेकिन √6 को क्या लिखेंगे, लिख देंगे कि अतः d1 बराबर नो d2 है, इसलिए यह समांतर श्रेणी नहीं है। क्या है? नहीं है। √9 को ना 3 लिखेंगे, √6 का क्या लिखिएगा, इसलिए √9 को भी उसी छोड़ दिए हैं। जब काम का ही नहीं है तो उतना मेहनत करने की क्या आवश्यकता। चलिए 13 क्वेश्चन हो गया। आइए अब हम 14 क्वेश्चन की ओर आते हैं। 14 क्वेश्चन कह रहा बाबू कि 1 का स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर है, 5 का स्क्वायर है और 7 का स्क्वायर है, आगे है। तो पहले तो इसको हम सही कर लेंगे बाबू कि 1 के स्क्वायर के 1 बोलते हैं, 3 के स्क्वायर के 9 बोलते हैं, 5 के स्क्वायर को 25 और 7 के स्क्वायर के 49 बोलते हैं। इस तरीक़ा से AP होंगे। लिखेंगे अब D1 तो A2 माइनस A1 करेंगे, 9 में से 1 घटाइए बाबू 8 आएगा। अब D1 निकालिए, 25 माइनस 9 घटाइए A3 माइनस A2, तो 25 माइनस 9, 25 माइनस 9 16 आएंगे। लिखेंगे अतः बराबर नहीं ना हुआ, अतः D1 बराबर नोट D2 है, नट है, इसलिए क्या करेंगे, इसलिए यह समांतर श्रेणी नहीं है। क्या है? समांतर श्रेणी नहीं है, क्योंकि बराबर नहीं ना है D1 D2। अब बाबू एक लास्ट क्वेश्चन और चैप्टर को समाप्त करेंगे। लास्ट क्वेश्चन और चैप्टर को समाप्त करने जा रहे हैं 15 नंबर बनाकर। क्या है बाबू? 1 का स्क्वायर है, 1 का स्क्वायर है, 5 का स्क्वायर है, 5 का स्क्वायर है, 7 का स्क्वायर है और 73 का स्क्वायर है। ठीक है, तो 1 का स्क्वायर बाबू 1, 5 के स्क्वायर 25, 7 का स्क्वायर 49 और ये 73 है। तो अब D1 लिखेंगे बाबू तो A2 माइनस A1 करेंगे। A2 कितना है? 25 माइनस 1 24। D2 कितना है? 49 माइनस, चलिए जब सब बार लिखें तो इस बार A3 माइनस A2 लिखेंगे, 49 माइनस 25 करना होगा, 24 आएंगे। और D3 बाबू तो D3 तो A4 माइनस A3 करेंगे, 73 माइनस 49 करेंगे बाबू। 13 में 9 गया 4, 6 में से 2, तो लिखेंगे अतः बराबर आ गया ना,
अतः D1 बराबर D2 बराबर D3 है इसलिए यह समांतर श्रेणी है तथा सार्वंतर 24 है। हो गया बाबू, सार्वंतर 24 है। अगर सिर्फ कहता कि सार्वंतर ज्ञात कीजिए तो इतना करने की आवश्यकता नहीं था, बस खाली A2 A3 घटा के देख लेते, इतना आ रहा है या नहीं, हो गया था। पांचवा पद देखिए, जो पूछेगा वही निकालना है, ये क्वेश्चन में ज़्यादा दे दिया गया था। चलिए A5 तो A प्लस 4D, ये कितना है बाबू, ये इसमें कितना दिया हुआ है, 1 दिया हुआ है, प्लस 4 गुने D कितना है 24, तो हो जाएगा 1 प्लस 4 चौक 4 गुना 96, तो हो जाएगा 97। ये 6 हो जाएगा बाबू, A प्लस 5D, ये हो जाएगा 1 प्लस 5 गुने 24, हो जाएगा 1 प्लस 120, तो कहा हो जाएगा 121। ये 7 बाबू, A प्लस 6D, ये हो जाएगा प्लस 6 गुने 24, गुना कर लीजिए, 1 6 चौक 24, 4 दूना 10, 104, ऐसे 6 चौक 24, 6 दूना 12 1 13, 134 ना होगा, तो हो जाएगा 135। अतः 3 आगे पद क्या है बाबू, 97, 121, 135 हैं, और चैप्टर आज यहाँ एंड हो गए। बाबू हम आपको बोले थे कि 3 महीना में आपका प्रॉमिस किए हैं कि समाप्त करेंगे, तो ज़रूर समाप्त होंगे, इसलिए हमारे चैनल पर जुड़े और जो भी आपके मित्र होंगे उन्हें शेयर करें कि हमारा क्लास पहुंच जाए, और 90 प्लस का 100 में 100 आप लोग नंबर लाइए। 90 प्लस पर हमने वादा किया है कि आप इसे सम्मानित करेंगे, तो ज़रूर सम्मानित किया जाएगा, और गर्वान्वित भी आपको होगा कि अगर मैथ में अगर आप फुल में फुल आइएगा तो परसेंटेज स्तर का होगा, ग्रो करेगा, परसेंटेज स्तर का होगा, ग्रो करेगा। इसलिए हमारे चैनल पर बने कि 3 महीना, मात्र 3 महीना में आपका पूरा चैप्टर समाप्त करेंगे। इसलिए हमारे चैनल पर जुड़ने के लिए आपको धन्यवाद। चलिए दोस्तों, अब हम कल मिलते हैं 5.2 के साथ।